नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष उत्तराखंड के साहित्यकार बलवंत मनराल की कविता पहाड़ आगे भीतर पहाड़ का भाग 1 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व हमने श्रीमती तारा पांडे की कविता सती की व्याख्या कर ली थी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस कविता की व्याख्या करने से पूर्व हम बलवंत मनराल की कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ये उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में है पहाड़ आगे भीतर पहाड़, धीरो धरो बैणा, महानगर का आदमी, प्रचंड सौरी का महासूर्य, एक खून यह भी, कैक्टस, मेल मिलावट जिंदाबाद, शिष्य देव गुरु अनीति कथा, गऊ दूध और पानी, सागर रत्न और पत्थर, सर्दियाँ अल्मोड़ा की, अटल पहाड़ चलता है, बुरांस के फूल हैं, चुनाव चकल्लस, कभी न होगा तेरा अंत, बजते बाजे, कैसी बोली किसकी, सुमन एक उपवन के, व जो जागे सो पावे आदि कृतियाँ शामिल हैं। ज्ञात रही मनराल के 3 पुस्तकों खड़े ठाड़े, उलट फिर तथा बिन पायों का पलंग का प्रकाशित संस्करण अब समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त उनकी लगभग 265 रचनाएं पांडुलिपि के रूप में अब तक अप्रकाशित ही हैं। अब हम इनकी कविता पहाड़ आगे भीतर पहाड़ की व्याख्या कर लेते हैं। ओ रचना देवी, पहाड़ की समस्याओं के पहाड़ों से चतुर्दिक घिरा हुआ मैं विश्व का विस्तृत फलक मानचित्र भूल गया हूँ। चिर शोषित पहाड़ की सहनशील भूमि, ऋषिवत पहाड़ की कल्याणी मूर्ति, गोलियों से छेदी देख मेरा युग दर्शन उपहार योग्य लोकतंत्र विवेकमयी हो गया है। दोस्तों, इस काव्यांश में कवि ने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान हुई हिंसक त्रासदी के विषय में बताया है कि किस तरह पृथक राज्य समय में त्रासदी कवि के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसी को यहाँ पे कवि ने अभिव्यक्त किया है। कवि बलवंत मनराल जी कहते हैं कि पहाड़ की समस्याओं के पहाड़ से मैं चारों ओर से घिरा हुआ हूँ और अब विश्व का विस्तृत फलक मानचित्र भूल गया हूँ। अब मैं इस विश्व का मानचित्र ही भूल गया हूँ। अर्थात कवि यहाँ पे समस्याओं के कारण अत्यधिक विचलित सा हो गया है। आगे कवि कहते हैं कि मैं जब इस चिर शोषित पहाड़, सहनशील धरती बस कल्याणकारी मूर्ति को गोलियों से सीधा देखता हूँ, अर्थात मैंने इसकी यह स्थिति देखी तो मेरा मर्म धराशायी हो गया, मेरे सारे दर्शन उपहास योग्य जान पड़े। लोकतंत्र विवेक, अर्थात जिस लोकतंत्र का गुणगान करना था वह एक ओर घायल होकर विच्छिन्न पड़ा हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ के लिए हो रहे आंदोलन की हिंसक घटना से कवि का मन विचलित हो उठा। दोस्तों, इस हिंसक त्रासदी ने कवि के संवेदनशील मन को अत्यधिक आहत किया। उसी का वर्णन यहाँ पे मनराल जी करते हैं। महिमामयी जननी नारी का घोर अपमान, शर्मनाक काली कथा का चरम बिंदु देखकर मेरा कहानीकार घृणा भाव से विषय वस्तु से बिदक गया है। काव्य चेतना की प्राणवायु कसैली अनुभूति से भर गई है। फलतः तीखी कविताओं से मैं मुखर मंच पर प्रस्तुत हो गया हूँ। भ्रष्ट राजनीति का यह नंगा नाटक जाने कब अंत होगा। पर्वत की रक्षा के लिए दिक्पाल का स्मरण लोक शक्ति का आवाहन करता हूँ। यहाँ पर कवि अपनी क्षुब्ध एवं आक्रोशित मनस्थिति का चित्रण करते हैं। कवि कहते हैं कि महिमामयी माता नारी का घोर अपमान और मानवता को शर्मसार कर देने वाली काली कथा की चरम सीमा देखकर जो कहानीकार है उनके मन में इतनी अत्यधिक घृणा भर गई है कि वह अपनी विषय वस्तु से बिदक गया, अर्थात भटक गया है। वह इतना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है कि उसे क्या करना है यह उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी परिस्थिति में वह क्या करे। उसमें रचना करने की जो सामर्थ्य थी वह क्या हो गई है, कसैली अनुभूतियों से भर गई है और उसकी कविताओं में वही कड़वाहट, वही कसेलापन, आक्रोश बनकर अभिव्यक्त हो उठा है।
आगे कवि कहते हैं कि उनका मन यह सोचकर संतप्त हो गया है कि इस भ्रष्ट राजनीति का गंदा नाश न जाने कब तक चलेगा, पता नहीं इसका अंत कब होगा। लेकिन वह पर्वत की रक्षा के लिए दिक्पाल का स्मरण, लोक शक्ति का आवाहन करता हूँ। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं पर्वत की रक्षा के लिए दिशाओं के स्वामी का स्मरण करके लोक शक्ति का आवाहन करूँगा। अर्थात कवि सर्वत्र शांति की स्थापना के लिए उस शक्ति को जागृत कर रहा है। तथाकथित लोकतंत्री दो आकाओं से छला पहाड़ एक आग में घी डालता राजनीति का घिनौना खेल खेलता है। दूसरा निष्क्रिय तटस्थ भाव, दूर से मौन दर्शक सा भीतर भीतर मजा लेता है। चुपचाप घात में बैठा अनुकूल समय पर अपनी ठंडी राजनीति की रोटी पहाड़ की आग से सेक कर पहाड़ियों चटनी साथ चटकारे से खाएगा। राजनीति के हिंसक खेल से अनजान भोला पहाड़, लोकतंत्री कर्तव्य निर्वाह मन तन से करने वाला देशनिष्ठ पहाड़, पहली बार सत्य और औचित्य पर न्याय मांगने प्रजातंत्र में अधिकार के लिए खड़ा पहाड़। इसमें कवि ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का चित्रण किया है। कवि कहता है कि लोकतंत्र के दो मुखियाओं ने मिलकर पहाड़ को छला है और आग में घी डालने का काम किया है और राजनीति का घिनौना खेल यह खेलता है और तटस्थ भाव से मौन होकर दूर बैठकर घटनाक्रम पर दृष्टि जमाए बैठा रहता है और अपने बिछाए जाल में छटपटाते लोगों की पीड़ा का आनंद लेता है। वह चुपचाप घात लगाए बैठा था कि कब वह हमला करे और शिकार को घेरकर मार डाले। उनकी इस चाल को पहाड़ी लोग समझ नहीं पाए और उनके शिकार बन गए। पहाड़ के निवासियों ने सदैव पूरी निष्ठा से लोकतंत्र का सम्मान किया और अपने तन मन से पालन किया है। जब उन्होंने पूरी सत्यता और आवश्यकता के आधार पर स्वयं को अपने पांवों पर खड़े होने का अधिकार मांगा तो उसे धोखे से उसके अलावा कुछ नहीं मिला और राजनीति ने अपना खेल खेल दिया। अर्थात जो भी कुचक्र राजनीति का चलना था वह चल गया, उसका प्रभाव दिखलाई देने लगा। दोस्तों, यहाँ पर विशेष यही है कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन बिल्कुल सीधा सच्चा आंदोलन था। इसमें राजनीति ने अपना रंग भरकर उसे कुत्सित बना दिया, जिसके घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर पड़े। सदियाँ इस त्रासदी को भूल नहीं पाएंगी। दोस्तों, आज की हमारी व्याख्या यहीं पे समाप्त होती है। शेष कविता की व्याख्या हम भाग 2 में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।